देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ जो कि फ्री नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो एक कार्ड उछल के आ गया है। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिनको डिवाइन से जजमेंट मिलने वाली है। डिवाइन से जजमेंट मिलने वाली है, यूनियन होने वाला है। आपके पार्टनर काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं, लोनली अकेलापन फील कर रहे हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, अधूरा फील कर रहे हैं आपके बगैर, जो उनकी अभी की एनर्जी है। आप लोग स्ट्रक सिचुएशन में हो सकते हैं, ना आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देते हैं और ना ही पीछे हटते हैं। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगेगा वो आपसे प्यार करते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपको फील होता है इसलिए कि वो कुछ भी नहीं कहते, है ना, साइलेंट रहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते भी नहीं हैं और जताते भी नहीं हैं। ये उनकी अभी की एनर्जी है, मगर बहुत से लोगों को जजमेंट मिलेगा कमिंग फ्यूचर में, जो मुझे दिख रहा है डेस्टाइन है। बहुत से लोग डेस्टाइन है तो उनको जजमेंट मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। आज मेरी सारी बातें अटक रही हैं जुबान में। ये सभी जेंडर की एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लवर्स, ये लवर्स रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम जेंडर और ट्विन फ्लेम लवर्स रीडिंग है। लवर्स कोई भी हो सकता है ना। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो भी लवर्स ही हैं। शादी के बाद भी प्यार हो ही सकता है। और अगर आपको सेम जेंडर में आपको प्यार है, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होता है, फीमेल फीमेल भी होता है, मेल मेल भी होता है। तो ये सबकी एक कॉमन रीडिंग है। 12 राशियों की रीडिंग है ये। एक जर्नल रीडिंग है, कॉमन रीडिंग है, सबकी एक ही रीडिंग है। तो जितना आपसे रेजोनेट करेंगे, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लिए होगा। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इस स्टक सिचुएशन से परेशान है। अभी की एनर्जी यही है। वो उनको लगता है मैंने खुद ही ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, इसलिए कि घोस्ट का कार्ड आया है तो आपको घोस्ट किया है। आपको घोस्ट किया है, अचानक आपसे बात करना बंद कर दिया होगा। बहुत चालाकी दिखाते थे जब तक आपसे रिलेशनशिप में थे, सिर्फ और सिर्फ चालाकी दिखाते थे, सेल्फिश थे, काफ़ी सेल्फिश थे। अपना अच्छा बहुत अच्छा सोचते थे, है ना। अपना अच्छा तो सब भी अच्छा सोच लेते हैं, और वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा सोचते थे अपने लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचते थे, जो मुझे दिख रहा है। और आपको अचानक सडनली घोस्ट कर दिया, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आपको पीछे से वॉर किया है। बॉटम ऑफ द डेक में है द टावर का कार्ड। तो मुझे दिख रहा है एकदम होता है ना, सामने खाई है और आपको खाई में धक्का दे दिया, जो कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर ही पहले आके अप्रोच किया होगा आपको, और जिसने अप्रोच किया उसी ने जब आपको धक्का दिया, अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए। आपको लगा ये इंसान ही तो मेरे को लिफ्ट देता था या मेरे को अप्रोच करता था, और यही इंसान जाके मेरे को धक्का दे दिया या मेरी कंप्लेंट कर दी, ऐसा आपको लगा, है ना। तो अब वो इंसान रात दिन सोचता है ये मैंने क्या किया, है ना। आइसोलेशन में है। अब वो उनको दुनिया की भीड़ उनको चुभती है, उनको अकेला रहना भाता है। क्यों अकेले रहते हैं तो आपकी यादों के साथ रहते हैं। ये एनर्जी है उनकी अभी की। स्टक हो सकते हैं आप, काफ़ी दिनों से स्टक होंगे, इसलिए कि जो लोग ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम जर्नी में 5 साल का मिनिमम 5 साल का सेपरेशन आता है। उसके बाद सबके कर्मा अलग अलग होते हैं, जिसका जैसा कर्मा वैसा यूनियन। जब मैं किसी को बोलती हूँ कि 5 साल सेपरेशन में हम तो नहीं रह सकते, मुझे अजीब सा लगता है। शादी ब्याह कोई मजाक की बात है। नहीं रह सकते तो आप मूव ऑन करो, है ना। आप नहीं रह सकते तो मूव ऑन करो, किसने कहा है आपको। जर्नी आपकी, करना ना करना आपकी मर्जी। हम एनर्जी रीड करके बता सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो मिनिमम 7 साल और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। क्यों, जैसे जिसके कर्मा।
ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको पनिशमेंट मिलता है, तभी आप लोग दो बॉडी एक सोल होते हैं, ठीक है ना। दर्द में होते हैं अपने आधे सोल को लेकर, और दूसरे सोल के साथ यूनाइट होने के लिए क्रेविंग करते हैं, ठीक है ना। तो आपको पनिश किया जाता है, पनिशमेंट में आपको खुशियाँ तो मिलनी नहीं है ना, कि आपने कहा नहीं मेरे को 24 में शादी करा दो या 25 तक कराई दो। जैसे रीडर के बाएं हाथ का खेल है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो बोलने से पहले सोच के बोलिए। एक रीडर एनर्जी रीड करके बता सकता है, आपके फेरे नहीं करवा सकता। जो इंसान आपको भाव नहीं देता, डिवाइन मास्कुलाइन क्या होते हैं, वो मास्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं, अनअवेकन होते हैं, और अवेकन होने के बाद भी उनका फॉल्स ईगो बहुत होता है, उनका एटीट्यूड बहुत होता है जो कि डाउन नहीं होता है ना। उस इंसान की आप में ही बस, आपका ही बस की बात नहीं है उस इंसान को हाँ बुलवाना। तो एक कार्ड रीडर या आपका जो पाम मिस्ट्री रीडर रीड करेगा जो, या आपकी कुंडली बनाएगा जो, वो बता सकता है आपके शादी के कब टाइम है ना। वो खड़े होके फेरे नहीं कराएगा, ईयर बता देगा, इस साल से इस साल तक आपके शादी होने के चांसेस हैं। वो थोड़ी ना आपके लड़का ढूंढ देगा और ना ही आपके फेरे करा देगा। अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसको ये लाइनें नहीं सुननी आप स्किप कर दीजिएगा, इसलिए कि मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ लोगों के जवाब दे देकर। इसलिए कॉमन ग्रुप में बोलती हूँ इससे सब सुने और समझें। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं दिन रात आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़े, जो मुझे दिख रहा है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उसमें से अच्छी बातें भी सोचते हैं और बुरी बातें भी उनके ख्याल में आ जाती है। बुरी बातें मतलब फ्यूचर को लेकर काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं। उनको लगता है कि अभी मैं कंफर्ट जोन में हूँ, अभी मैं कंफर्ट जोन में हूँ, उससे निकलूँगा, ज़ीरो से शुरू करूँगा तो कैसी होगी लाइफ, कैसी होगी लाइफ समझ में नहीं आता। एक इनसिक्योरिटी फील होती है उनको। और साथ में ऐसा नहीं है, आपको लेके भी इनसिक्योर है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया तो आपको लेकर भी इनसिक्योर है। उनको कभी कभी डाउट होता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप और वेट नहीं करोगे। ये सेपरेशन में उन्हें ऐसा ही फील होता है, इसलिए कि वो ना ही समझ पाते हैं आपकी, मतलब आपकी एनर्जी पिक नहीं कर पाते हैं। आप क्या सोचते हो उन्हें पता नहीं चलता है। स्टॉक तो आपको सोशल मीडिया पे करते ही हैं, मगर उसके बावजूद भी आपकी सोच क्या है उनके लिए उनको कुछ पता नहीं चलता। इस वजह से वो काफ़ी इनसिक्योर रहते हैं और उनको लगता है अभी अगर आए वो आपके पास और अपनी फीलिंग जाहिर की तो आप मना ना कर दो। ये उनकी एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके बॉस हो सकते हैं या आपके कलीग हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है। शॉर्ट टेम्पर होंगे, एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान होंगे और सेल्फिश भी होंगे, साथ साथ सेल्फिश भी होंगे। ऑथोरिटेटिव कोई पोस्ट पे होंगे और तलवार की धार मतलब मुंह फट होंगे या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देने वाले इंसान हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। मगर काफ़ी शांत स्वभाव के हैं, मतलब जो भी करते हैं दिमाग से करते हैं और शांति बनाए रखते हैं। इसलिए कि इंसान जो भी करता है मुझे दिख रहा है प्री प्लान होता है उनका। वो हड़बड़ाहट में एक्शन ज़रूर लेते हैं, मगर जो एक्शन लेंगे वो प्लान करके ही एक्शन लेते हैं। ये एनर्जी है उनकी। आपके साथ इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं। बेशक आपको घोस्ट किया हो पहले, मगर अभी चाहते हैं वो कि आप उन पास्ट की बातों को भूल जाएं और उनके साथ एक नई शुरुआत करें। वो नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। बेशक आप दोनों के रास्ते में काफ़ी ऑब्स्टिकल हैं, अप डाउन्स हैं, इजी नहीं है ये जर्नी मुझे जो दिख रहा है। मगर इतनी कन्फ्यूज़न के बाद भी आप उनके दिमाग से जाते नहीं हो। आपको देखने की एक चाहत होती है, प्यास होती है, जो मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है। वाइस वर्सा भी हो सकता है या तो म्यूचुअल फीलिंग्स हो सकती है कि होता है ना, एक इंसान को हम देखते रहते हैं मगर कभी भी हमारी तृष्णा ख़त्म नहीं होती उसे देखने की। तो अभी की एनर्जी मुझे यही दिख रही है, आपसे मिलकर उनकी प्यास नहीं बुझती है। मतलब उनको लगता है फिर मिलूं फिर मिलूं। अगर दिन में 10 बार आप टकरा जाओ तो बस खुशी का ठिकाना नहीं। ये है एनर्जी।
पहले तो मल्टीपल ऑप्शंस थे उनके पास, मगर उन सब चीज़ों में बिज़ी होने के बावजूद भी दिमाग के किसी कोने में आपने घर कर लिया है। वो मल्टीपल कामों में बिज़ी रहते थे, आपके थॉट्स, आपकी मेमोरीज से रन करते थे, भागते थे, इसलिए कि आपको भुलाना चाहते थे। ऐसा इंटेंस लव, ऐसी फीलिंग्स उन्होंने कभी फील ही नहीं किया। इस वजह से वो रन करते थे इस जर्नी से। बेशक वो कई चीज़ों में बिज़ी रखते थे अपने आप को, फ्रेंड भी हो सकते हैं, काम का प्रेशर, फैमिली, मुझे दिख रहा है काफ़ी चीज़ों में वो अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते थे और आपसे भागते थे। वो आपकी एनर्जी से भागते थे, आपकी वाइब्रेशन से वो भागते थे। मगर अभी क्या दिख रहा है, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। वो भाग भाग कर ना थक गए हैं आपके प्यार से, आपके लव की इंटेंसिटी से वो अब थक गए हैं। अब वो भागना नहीं चाहते, अब वो एक जगह खड़े हो गए हैं और खुद ही मुझे दिख रहा है रास्ता बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लगता है मैं ही अब पहुंच जाऊं, इसलिए कि वो लव की जो इंटेंसिटी है वो कंट्रोल नहीं कर पाते कभी कभी, ये मुझे दिख रहा है। उनको लगता है मैं खुद ही जाऊं, भाग कर जाऊं और अपनी फीलिंग शेयर कर दूं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। आपके पार्टनर दूर रहते होंगे या ऐसा भी होगा, कुछ के पार्टनर तो बस सामने ही रहते हों या नेक्स्ट गली में रहते हों या पास वाले फ्लैट में ही रहते हों, मगर मिलना नहीं होता है। काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड है और डिवाइन की मतलब वो स्पिरिचुअल है, वो इंसान स्पिरिचुअल है आपके जो पार्टनर हैं। सेल्फ डाउट काफ़ी करते हैं, दिल तो दौड़ता है आपकी तरफ, दिल है उनके बस में नहीं, दिल उनके बस में नहीं, उनके कंट्रोल में नहीं है। जो मुझे दिख रहा है वो भागता रहता है आपकी ओर। आपके प्यार में पागल है उनका दिल। कैरियर पे भी फोकस है, ऐसा नहीं है कि कैरियर छोड़कर रात दिन आपको याद कर रहे हैं, काम पे भी फोकस है, साथ साथ आपकी यादें तो हैं ही जो उन्हें हिम्मत देती हैं जीने की। ये अभी की एनर्जी है, काफ़ी जेलस फील करते हैं आपको लेकर जेलस फील करते हैं, इनसिक्योर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है उन्हें लगता है बस आपके वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझते। जो अभी की एनर्जी है मुझे जो दिख रहा है, आप ज़रूर अपना डीपी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते रहते हैं और अपनी ब्यूटी दिखाते हैं उन्हें, इसलिए कि आपसे बात नहीं करते मगर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। बहुत से लोग मैरिड हैं, बच्चे भी होंगे उनके, फीमेल मेल जो भी हो, और कुछ लोग मुझे अनमैरिड दिख रहे हैं जिनके सिंगल होंगे। अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर मास्क उतारेंगे, अपनी फीलिंग शेयर करेंगे आपसे, अपना रियल फेस दिखाएंगे और आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। यही एनर्जी है। कोई गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है। 10+7 17 डेज, 17 आवर्स, 17 डेज, अदरवाइज 17 वीक्स में गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी। आपके पार्टनर कुछ ना कुछ पॉजिटिव गेस्चर उनकी तरफ से आपको दिखेगा, इसलिए कि वो उनको पता है आप उनके अदर हाफ हो। बहुत से लोग, मैंने अभी कहा, ट्विन फ्लेम हैं, और जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं, ये जनरल रीडिंग है, तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपके बगैर अधूरा फील करते हैं, एम्प्टीनेस फील करते हैं, काफ़ी लोनली हो गए हैं वो। उनको आपके बारे में सोचते हैं तो एक एनर्जी फील करते हैं, उनकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, आप उन्हें हील करते हैं, जो मुझे अभी की एनर्जी में दिख रहा है। सेपरेशन बहुत से लोगों का एंड होगा। आपके पार्टनर जिन्होंने 2019 में या 18 में या 20 में घोस्ट किया है आपको, या 2021, वो अनब्लॉक करेंगे आपको, अनब्लॉक ज़रूर करेंगे, तभी यूनियन होगा, वरना तो नहीं होगा यूनियन। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो डिवाइनली गाइडेड जर्नी क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ट्विन फ्लेम अपनी मर्जी से आ भी नहीं सकता, इस जर्नी में जा भी नहीं सकता, ठीक है ना कोई अपनी मर्जी से आता है, ना अपनी मर्जी से जाता है। आप ट्राई करके देख लो,
कोई कोई मुझे कहता है मेरे घर में लड़के देखे जा रहे हैं, मैं तो वेट करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे घर वाले रेडी नहीं हैं, तो आप शादी कर लो, मैं यही कहती हूँ, है ना। मेरे चाहने से शादी नहीं होगी, मेरे बोलने से शादी नहीं होगी, ना ही तुम्हारे चाहने से होगी, तो कर लो, यही मैं कह सकती हूँ। और ये जर्नी ना ही आप कंप्लीट करोगे, ना ही मैं करवाऊंगी, डिवाइन टाइमिंग पे सब होगा। अभी दिख रहा है एक पैशन, जुनून है आपके लिए, अट्रैक्शन तो फील करते ही हैं आपके लिए। आपका जो लुक है, आप काफ़ी सेक्सी होंगे, हैंडसम होंगे, गॉर्जियस होंगे, अब मेल फीमेल जो भी है। आपकी हाइट चाहे लंबी हो या छोटी हो, आपका लुक जो है ना काफ़ी अट्रैक्टिव होगा। आप जो भी पहनते हैं आप उनको अट्रैक्ट करते हैं, वो काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए। एक पैशन होता है आपको देखने का और आपको पाने का, ये मुझे दिख रहा है। वो बिल्कुल फ्लावर लेके रेडी ही बैठे हैं, मतलब बुके लेके रेडी ही बैठे हैं आपको प्रपोज करने के लिए, जो मुझे दिख रहा है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में। साथ में जो लोग आपके दुश्मन थे, जिन्होंने आप दोनों को अलग किया है, उन लोगों की भी नेगेटिविटी रिलीज़ होने वाली है। काफ़ी आप लोगों की ज़िंदगी में दखल देते थे वो लोग, जो भी थर्ड पार्टी हैं। आप दोनों पर ब्लैक मैजिक किया, आप दोनों में दूरियां पैदा की, नेगेटिव नेगेटिव बोला आपके बारे में, जिस वजह से दूरियां आ गई। तो मुझे दिख रहा है डेविल की एनर्जी है, तो वो बहुत से लोगों के पर ब्लैक मैजिक किया है, और जिन पर ऑलरेडी है उनके ऊपर से ब्लैक मैजिक रिलीज़ होने वाली है। किंग ऑफ वाटर आया है, तो आपके जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं और जिनके नहीं भी हैं, ये कॉमन, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए एक ही रीडिंग है। तो मुझे दिख रहा है काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते हैं। अब वो नहीं चाहते हैं कि मैं लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचूं, उनको बस इतना ही लगता है राइट पर्सन रॉन्ग टाइम में आके मेरे से टकरा गया है। एक राइट पर्सन एक रॉन्ग टाइम में, अभी प्यार करने की उम्र नहीं है ना। अभी प्यार करने की जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, वो सोच रहे हैं अभी प्यार करने की उम्र नहीं है, ये राइट पर्सन मेरे से रॉन्ग टाइम में क्यों टकरा गया है। हमेशा भगवान से पूछते हुए नज़र आते हैं और इमोशनल, बहुत इमोशनल रहते हैं आपके लिए। अब दुनियादारी उन्हें पसंद नहीं, लॉजिकली सोचना अच्छा नहीं लगता और प्रैक्टिकल होना नहीं चाहते हैं। आपसे बहुत प्यार करते हैं और काउंटलेस प्यार करते हैं, तोल मोल के प्यार नहीं करते हैं। एक होता ना पागलपन की हद तक आपसे प्यार करते हैं, शो नहीं करते, वो अलग बात है। मगर किंग ऑफ वाटर आया है, साथ में पेज ऑफ कप्स। आप बहुत से लोगों के पार्टनर उनसे काफ़ी यंग होंगे, छोटे होंगे एज में, डिफरेंस काफ़ी होगा आपके राजकुमार या राजकुमारी का, एज गैप बहुत होगा, 20-25 भी हो सकता है, ठीक है ना। इमोशनल हो रहे हैं, मूड स्विंग कर रहा है। आपके किंग जो हैं, आपको एक किंग स्टेबल होता है, स्टेबल राजा होता है। मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर फाइनेंशियली रिच हैं, या आप दोनों रिच हो सकते हो, पैसे की कोई कमी नहीं है दोनों के पास ही, मुझे जो दिख रहा है। आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। इमोशनल हो रहे हैं, साथ साथ मूड स्विंग भी करता है, करूँ तो क्या करूँ। प्रपोज करना चाहते हैं, दिल से क्या चाहते हैं, आपको प्रपोज करना। इंट्यूटिव हो रहे हैं, डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है, आपकी तरफ धकेल रही है डिवाइन। एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील कर रहे हैं वो इमीडिएट एनर्जी में। सिक्रेटिव तो है, इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं जो मुझे दिख रहा है। मास्क पहने हुए रखते हैं, दिल में तूफान मचा होता है और फेस में शांति बनाए रखते हैं, है ना। और वो शांति देख देख कर आपको चिढ़ होती है ना। इसलिए कि आप चिढ़ जाते हो कि इतना शांत इंसान कैसे रह सकता है। इतना हाइड करने की मतलब कैपेसिटी है उनमें, जो मुझे दिख रहा है। द हाई प्रेस्टेस, मतलब इनकी ये जो फीमेल है, इनकी हाइड करने की मतलब लिम, ये चांद टूट के बिखर गया है, टूट के नीचे गिर गया आसमान से। मतलब ये इंसान, मतलब चांद टूट के गिर सकता है, फिर भी ये ओपन अप नहीं होगा इंसान।
इतना धैर्य शक्ति इस इंसान में है। मतलब चाँद भी परेशान होके टूट के गिर गया है, जिसमें पेशेंस है। चाँद में बहुत पेशेंस होता है और चाँद भी टूट के गिर गया है नीचे, मगर ये इंसान टूट के नहीं गिरता है, बिखरता नहीं है। इतना भगवान ने इसे धैर्य, सब्र दिया है, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं जो दिया है भगवान ने। इमोशनल काफ़ी रहते हैं, मगर एकदम फेस पे मास्क पहने हुए ऐसे प्रिटेंड करते हैं, भाई तुम हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिल से क्या चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, स्पीड से आकर आपसे बात करना चाहते हैं। और हो सकता है आप बात करना चाहते हो, अगर आप शुरू कर दोगे तो वो भी आप शुरू हो जाएंगे बात करने के लिए। स्टार्ट आपसे बात करना चाहते हैं, बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़े, तो कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं या तो आप करें या तो वो ही, उनका दिल ही कह रहा है कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना। वो दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं। उनको लगता है घंटों घंटों बात करूं, अपनी फीलिंग्स बताऊं और जो पैशन अट्रैक्शन फील करते हैं वो शेयर करूं, अपनी सारे इमोशंस, अपने दिल की बात खोल कर रख दूं। ये उनकी अभी की एनर्जी है। शादी करना चाहते हैं, बाप रे, किंग ऑफ पेंटिकल्स, साथ साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत से लोग मिरर सोल हैं, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बस शादी एक दूसरे से ही करनी है। दोनों ने मान लिया है अपने पार्टनर को पति या पत्नी। उन्होंने मान लिया है आपको अपना पति या पत्नी, और वेट कर रहे हैं आपके हाँ का। अब देखिए किसने ना किया है। जिसने ना किया है उसी के हाँ का दूसरा वेट कर रहा है, और काफ़ी सालों से वेट कर रहा है ताकि वो हाँ करे। आप मेल फीमेल जो भी हो वेटिंग एनर्जी में, तो आपके पार्टनर आपसे शादी की कमिटमेंट देंगे कमिंग फ्यूचर में, जो मुझे दिख रहा है। अभी तो इमोशनल है, भीड़ में अकेले हैं, दोस्तों के साथ हैं, अभी के अभी दोस्तों के साथ हैं या फ्रेंड के साथ हैं या कुछ लोगों के साथ हैं, मगर अकेला फील कर रहे हैं, खुश नहीं हैं आपके बगैर। पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। काफ़ी दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है स्टेबिलिटी को लेकर। फ्यूचर कैसा होगा आपके साथ, जिस अभी जहाँ पर भी हैं वो हैप्पी हैं, मतलब वो हैबिचुएटेड हो गए हैं उस लाइफ से। उनको आदत हो गई है वो लाइफ जीने की। फिर से नई ज़िंदगी शुरू करना, या नई जिनकी पहली शादी होगी वो डर रहे हैं आगे बढ़ते हुए, मगर दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। सुबह उठते हैं तो आप ही के बारे में सोचते हैं, रात को सोने से पहले भी आप ही के ख्याल दिल में होते हैं, वैसे ही सो जाते हैं, जो मुझे दिख रहा है। क्यों? आप जैसा रियल इंसान उन्होंने देखा ही नहीं। आप उन्हें कंप्लीट करते हो ये उन्हें पता है। आप काफ़ी रियल और मतलब कुछ चालाकी नहीं है आप में, चालाकी नहीं दिखाते हो, रियल फेस ही दिखाते हो, ये उन्हें पता है। नई शुरुआत होने वाली है बहुत से लोगों की। एक दिन, एक घंटा, एक दिन, अदरवाइज विद इन 1 मंथ एबेंडन आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एबेंडन की तरह आएंगे, जो मुझे दिख रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। सडनली मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो सकता है। और अगर आपने कहीं पे जॉब के लिए ट्राई किया है या कोई बिजनेस खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये समय राइट टाइम है, खोलिए, आपको मुझे दिख रहा है ग्रोथ होगा। बहुत से लोग मुझे दिख रहा है फॉरेन में रहते हैं, आपके पार्टनर आपके आसपास नहीं रहते हैं, फॉरेन में रहते होंगे। वो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, या आप कमिंग फ्यूचर में फॉरेन जा सकते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। अभी तो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ना अपनी वाइफ को छोड़ना चाहते हैं ना आपको छोड़ना चाहते हैं, अभी की एनर्जी ये है, मगर फ्यूचर में छोड़ेंगे। दिख रहा है फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। कस के पकड़ रखा है, फ्यूचर का डिसीजन यही होगा कि भाई सब में से आपको ही चुनना है, ये फ्यूचर का एनर्जी है। और शादी की कमिटमेंट देंगे। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं,
ट्विन फ्लेम जर्नी में 11-11 का साइन बार बार दिखता है, दिन में 100 बार दिखता है। जिनको नहीं दिखता वो ट्विन फ्लेम नहीं है। एक मैग्नेटिक पुल फील होता है। हम फर्स्ट टाइम जब हमारे डिवाइन मास्कुलाइन से आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए कि ये बॉडी की जर्नी नहीं है, ये सोल टू सोल कनेक्शन होता है। 2 बॉडी एक सोल होते हैं। हमारा शरीर उन्हें नहीं चाहता, हमारी रूह चाहती है उन्हें। हमारी रूह उनकी तरफ हमें धकेलती है। हमारा रूह कहता है मुझे उस इंसान के साथ रहना है, तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इसलिए कि शुरू में फेमिनाइन भी रन करती है इस जर्नी से। तब रूह कहता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अपने हस्बैंड, हम मेरे अनअवेकन मास्कुलाइन के साथ ही रहना है, जो उस टाइम हमेशा धुतकारते रहते हैं फेमिनाइन को, है ना। वो अपने इतने ईगो में रहते हैं, वो भाव ही नहीं देते फेमिनाइन को। और यहाँ पे फेमिनाइन का सोल बार बार क्रेविंग करता है मास्कुलाइन के पास जाने के लिए, और फेमिनाइन चेसिंग एनर्जी में आ जाती है। इसलिए कि सोल क्रेविंग कर रहा है, अंदर से रूह कह रही है भाई मेरे हस्बैंड के पास जाना है मुझे, मैं नहीं रहूँगा या रहूँगी। वो फेमिनाइन एनर्जी मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। तो जो भी फेमिनाइन एनर्जी में होता है वो सिर्फ चेस करता रहता है, भागता रहता है अपने मस्कुलाइन के पीछे। और मस्कुलाइन तो और ईगो में आ जाते हैं, उनको लगता है मेरे पीछे तो लड़कियां पड़ी रहती है या लड़के पड़े रहते हैं, वो और ईगो में आ जाते हैं। उनका फॉल्स ईगो बहुत होता है, वो फॉल्स ईगो के सहारे ही जीते हैं। और फेमिनाइन आके उनको आईना दिखाती है, वो उन्हें पसंद नहीं होता। आईना देखना उन्हें पसंद नहीं होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में 11-11 का साइन यूनिवर्स बार बार दिखाती है जब वो जर्नी में आ जाते हैं। अब आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, जो अभी की एनर्जी है आपकी तरफ एक्शन लेंगे। जितने भी गुस्से में रहते हो, जितना भी मास्क पहने हुए रहते हो, जितना भी ईगो, एटीट्यूड, स्टबर्न नेचर, ज़िद्दी, व्हील पावर भी काफ़ी है। वो ज़िद को पकड़ के कैसे रखना चाहिए, होता है ना एकदम कड़क, कि अपनी ज़िद, झूठी ज़िद को, शान को पकड़ के रखूँगा सारी ज़िंदगी। तो वो इंसान अपनी ये झूठी ज़िद छोड़ने वाले हैं। अपनी वो झूठी ज़िद, झूठा ईगो, उन सब को विसर्जन देने वाले, मतलब त्यागने वाले हैं। और इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आपकी तरफ आएंगे। और क्यों? इसलिए कि दिल टूटा हुआ है उनका, वो थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं है। जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में, थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं है। बेशक अभी उनको खोने से डर रहे हैं। क्यों? हमें हर इंसान की आदत लग जाती है, आदत लग जाती है तो वो आदत हमसे छूटे नहीं छोड़ती है, चाहे वो इंसान हो, पशु हो या शराब। तो अभी मुझे दिख रहा है वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, मगर दिल में प्यार आप ही का है और शादी चाहते हैं। साथ में देंगे जजमेंट फ्यूचर में। क्यों? हो सकता है आप लोगों का ऑन ऑफ सिचुएशन हो, बहुत से लोगों का ऑन ऑफ सिचुएशन है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बेशक आपको शो नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, ऐसा प्रिटेंड करते हैं आपसे ना लेना ना देना, मगर रियलिटी कुछ और ही है। उन्होंने मास्क पहना हुआ है, जो कि डिवाइन मास्कुलाइन हमेशा पहनते हैं। मुझे कल किसी ने मैसेज किया कि आपने कहा था वो मेरे डेस्टाइन पार्टनर है, और वो तो इतने ईगो में रहते हैं। तो ट्विन फ्लेम यहाँ पे लव करने के लिए नहीं आते हैं। ट्विन फ्लेम नॉर्मल कपल्स नहीं होते हैं, वो कॉस्मिक कपल्स होते हैं, वो ऑलरेडी ट्विन कपल्स होते हैं, वो ऑलरेडी आपके हस्बैंड हैं। मगर अपने डिवाइन पार्टनर को पाने के लिए आपको तपस्या तो करनी पड़ेगी, है ना। तपस्या 7 साल की होती है मिनिमम, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे सबके अपने अपने कर्मा होते हैं, उस हिसाब से आपका डिवाइन मास्कुलाइन आपके पास आते हैं और अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हैं। ये 7 इयर्स की जर्नी में मिनिमम मैं बार बार कहती हूँ, वो अपनी फीलिंग्स कभी शेयर नहीं करते। तो जो लोग ये सोचते हैं अपने डिवाइन पार्टनर के साथ मिल पाते ही, जब आपको पता चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उनको ये लगता है अब हम पेड़ के नीचे बैठेंगे, रोमांस करेंगे, या कहीं पे डेट पे जाएंगे, या 2 महीने बाद हमारी शादी हो जाएगी। तो ये सब सपने देखना बंद कीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी डिफरेंट है, इतना ईजी नहीं है अपने डिवाइन पार्टनर को पाना।
अब मैं देखती हूँ क्या आज की गाइडेंस है। उदार बनिए, दयालु बनिए, काइंड बनिए। काइंड बनिए, ये भगवत गीता का है। काइंड बनिए, उदार बनिए, थोड़ा सा दया भाव रखिए अपने अंदर, ठीक है ना। सिर्फ सेल्फ सेंटर होने से नहीं चलेगा, सेल्फ सेंटर इंसान बनने से नहीं चलेगा, है ना। सेल्फ सेंटर इंसान क्या होता है, उन्हें लोग पसंद नहीं होते हैं और लोगों की हेल्प भी नहीं करते हैं। तो इतना सेल्फ सेंटर मत होइए। उदार बनिए, काइंड नेचर रखिए, सबके लिए दया भाव रखिए। यही आज की डिवाइन गाइडेंस है भगवत गीता से। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आज ये जनरल रीडिंग है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा, ठीक है। ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।